रेल पटरियों पर आग क्यों लगाई जाती है? इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या नजर आ रहा है आपको? एक रेलवे ट्रैक जिस पर आग लगी हुई है। क्या यह आग किसी ने जानबूझकर लगाई है? क्या यह कोई हादसा है? कहीं किसी दुर्घटना का अंदेशा तो नहीं? मैटर सीरियस है। आखिर रेलवे ट्रैक पर कोई आग क्यों लगाएगा, जबकि सभी जानते हैं कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी शरारती तत्व की कारस्तानी है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दरअसल ये आग सोच समझ कर लगाई गई है और इसका कारण जानकर आपको कपकपी आने लगेगी। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है। बर्फीली हवाएं अपने साथ सब कुछ जमाने के लिए आतुर दिखाई दे रही हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक कैसे बचे हुए रह सकते हैं? ये ट्रैक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शिकागो का रेलवे ट्रैक है। इस वक्त अमेरिका के मिडवेस्ट में भीषण शीतलहर चल रही है, जिससे तापमान अंटार्कटिका के तापमान से भी नीचे चला गया है, लगभग 0 से 50 डिग्री नीचे। और ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर शिकागो के रेलवे ट्रैक के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक धूम धूम करके चल रहे हैं और कोई भी आग बुझाने की कोशिश तक नहीं कर रहा। तो क्या ये आग हाथ सेकने के लिए लगाई गई है या सर्दी का प्रकोप कम करने के लिए? असल में यह आग इसलिए लगाई गई है ताकि इस ट्रैक पर ट्रेन बिना किसी रुकावट के दौड़ती रहे। इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन है। दरअसल सर्दी की वजह से स्टील सिकुड़ने लगता है, जिससे ट्रेन की पटरियों के जोड़ खुल सकते हैं और ऐसे में हादसे का अंदेशा बना रहता है। वैसे तो शिकागो का मेट्रो कम्यूटर रेल सिस्टम अधिकांश सिस्टम पर लगातार वेल्डेड ट्रैक्स का उपयोग करता है। स्विच के पास कुछ स्थान और कुछ क्रॉसिंग है जहां ट्रैक को एक साथ बोल्ट किया जाता है, और चूंकि इस एरिया का तापमान बहुत कम हो जाता है, इसलिए रेलवे ट्रैक की एक कमजोर कड़ी बन जाता है। ब्रेक की मरम्मत के लिए मेट्रो रेल सिस्टम के ट्रैक पर आग लगाई जाती है। इससे कई तरीके आजमाए जाते हैं, जिसमें से खास हैं मिट्टी के तेल से, गैस फेड हीटर से या फिर हॉट एयर ब्लोअर से। मिट्टी के तेल के उपयोग से ट्रैक पर आग लगाने के लिए मिट्टी के तेल से भीगी हुई रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी के तेल में भिगोई हुई रस्सियों को पटरियों पर फैलाया जाता है। इसे ट्रैक के बेस के साथ रखा जाता है और फिर इसमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने से रेलवे ट्रैक गर्म हो जाते हैं। इसके बाद बोल्ट और वेल्डिंग वाले एरिया की मरम्मत की जाती है। तो इस तरह सर्दियों में भी रेल यातायात को सुचारू रूप से चालू रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रैक को गर्म रखने का ये कैसा तरीका है, और आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तब भी इस बाबा आदम के जमाने की तरकीब का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही एडवांस क्यों न हो जाए, लेकिन पुरानी जुगाड़ों और तरकीबों का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी को आज भी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि क्यों रेलवे ट्रैक पर आग लगाना ही ट्रैक को गर्म रखने का सबसे सही उपाय है। असल में ठंडा मौसम और रेलवे ट्रैक एक साथ नहीं चल सकते। बर्फ और ठंडी हवाएं ट्रैक पर लगे हुए स्विचेस को जाम कर देते हैं, जिसकी वजह से हॉल्ट की सिचुएशन आ जाती है। इस कंडीशन में ड्राइवर को ट्रेन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए शिकागो, कनाडा जैसे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर वाले एरियाज में जिस जगह स्विच एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि ट्रैक्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं जहां पर इन्हें स्विच किया जाता है, वो जगह रेलवे ट्रैक से सटाकर गैस फेड सिस्टम को लगाया जाता है ताकि गर्मी पैदा की जा सके। आप इसे एक बड़ा फायरप्लेस या गैस ग्रिल भी मान सकते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हीटर भी कह सकते हैं। भीषण सर्दियों में ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ते रहने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मेट्रो रेल इसका उपयोग मरम्मत के लिए भी करता है। इसे पुल अपार्ट्स कहा जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सर्दियों में स्टील की पटरियां सिकुड़ने लगती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आपने साइंस की बुक में ये बात पढ़ी होगी कि जब तापमान कम होता है तो धातुएं सिकुड़ती हैं, और जब तापमान ज्यादा होता है तो धातुएं फैलती हैं। और जब रेल की पटरियां सिकुड़ती है तो उनके जॉइंट खुलने लगते हैं या फिर कमजोर हो जाते हैं। इसकी वजह से ट्रेन के संचालन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए रेल की पटरियों की मरम्मत करने के लिए पटरियों को गर्म किया जाता है, जिसके लिए उन पर आग लगाई जाती है। आग लगाने से पटरियों का तापमान बढ़ जाता है और पटरियां फिर से फैलने लगती है और पटरियों की मरम्मत करना आसान हो जाता है। लेकिन क्या ये उपाय सुरक्षित है? इस तरह से रेलवे ट्रैक पर आग लगाना आखिर कितना सही है? क्या इसे कोई खतरा तो नहीं? इस सवाल के जवाब में मेट्रो के अधिकारी बताते हैं कि ये प्रोसेस एकदम सेफ है, क्योंकि डीजल ईंधन केवल दबाव और गर्मी की वजह से चलता है, खुली लपटों से नहीं।
और जब इन हीटरों को जलाया जाता है तो आग की लपटों की पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके लिए स्टाफ के कुछ सदस्य हमेशा वहां मौजूद रहते हैं। जब मेट्रा के अधिकारियों से पूछा गया कि क्या उनका रेलवे ट्रैक को गर्म रखने का उपाय पुराने जमाने का नहीं है, तो उनका जवाब था हाँ, लेकिन शिकागो जैसे बहुत ही बिजी ट्रैक पर किसी आधुनिक उपाय का ट्रायल लेना इतना आसान भी नहीं। इसीलिए शिकागो में आज भी इस पुराने उपाय का ही इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें इसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और इसीलिए उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं। वैसे कई दूसरी जगहों पर लाइट से चलने वाले हॉट एयर ब्लोअर और बिजली के दूसरे उपकरणों का यूज भी किया जाता है, लेकिन ये सभी प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम है जिन्हें मेट्रा ने किसी थर्ड पार्टी से खरीदा था, जबकि गैस फेड सिस्टम खासतौर से उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा बिजली से चलने वाली लाइंस पर टूट फूट के केस ज्यादा होते हैं और उनकी मरम्मत भी काफी मुश्किल होती है। कहीं कहीं तो रेलवे ट्रैक इतने ज्यादा सिकुड़ जाते हैं कि उन पर ट्रेन का चलना ही मुमकिन नहीं हो पाता। अब एक और खास बात, ये जो आग आप देख रहे हैं इसे रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं लगाया जाता, बल्कि आग की लपटें उनके साइड में फैलती हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह सर्दियों की ठिठुरन से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर आग लगाई जाती है। वैसे हमारे देश में भी कई ट्रैक्स ठंड की वजह से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में भी कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पारा काफी नीचे चला जाता है। उस पर कोहरा मुसीबत को और बढ़ा देता है। कई ट्रेन से डीले होती हैं तो कई को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। हर साल सर्दियों की शुरुआत से ही रेलवे टीम ट्रैक्स की जांच शुरू कर देती है, क्योंकि जोड़ खुलने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस पर रेलवे ट्रैक पर दूर दूर तक छाया हुआ कोहरा मुसीबत को और बढ़ा देता है। पर हमारे देश में ऐसा कोई उपाय करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो ट्रैक हैं इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारे देश में ऐसे उपाय की जरूरत है? जहां तक हमें लगता है नहीं, क्योंकि हमारे देश में भले ही कई इलाकों में बर्फ गिरती है पर इसके बावजूद तापमान इतना कम नहीं होता। तो आपके क्या विचार है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।